हमारी जो बुक चल रही है मेघाली में, इससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम तीसरा अध्याय चालू करेंगे। उसका टॉपिक है आपकी काया में शारीरिक संयम। यदि मैं आश्वस्त हूँ कि मैं यह कर सकता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से इसे करने की क्षमता हासिल करूंगा, भले ही शुरुआत मेरे पास यह नहीं है। व्यायाम की शक्ति, यौवन का दरिया। एक साधारण सी क्रिया, व्यायाम से आप अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं और सपने जीवन को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं। लोग अपने को ज्यादा युवा दिखने के लिए खुद पर चाकू चलवाने के लिए तैयार रहते हैं। बेतुकी आहार प्रणाली अपनाने की कोशिश करते हैं और अपने शरीर पर नए जमाने की दीर्घायु रखने वाली क्रीम का लेप करवाते हैं। जबकि यह हर किसी को पता नहीं है कि युवा दिखने और दिव्यता के एहसास करने का अमोघ उपाय है कि रोजाना किसी न किसी प्रकार का शारीरिक व्यायाम करें। चैंपियनशिप मैचों के पहले शतरंज सुपरस्टार बॉबी फिशर ने तो एक दिन भर अपने प्रतिद्वंदी की शतरंजी चालों का अध्ययन में बिताते थे, न ही इस अद्भुत बौद्धिक खेल के अभ्यास में बिताते थे। वे शारीरिक रूप से चुस्त तंदुरुस्त रहने की गतिविधियों पर ध्यान लगाते थे। इसके लिए वे लंबी दूरी की दौड़ लगाते थे और स्विमिंग पूल में तैरते थे। इस तरह शारीरिक और मानसिक क्षमता और सहन शक्ति बढ़ाने का व्यायाम करते थे। वे इस तरीके से अपने अंदर छुपी हुई असाधारण शक्तियों को जागरूक करते थे। आपको भी ऐसा करना चाहिए। शीर्ष एग्जीक्यूटिव, संसार की अग्रणी हस्तियां और जीवन के मैदान के बड़े खिलाड़ी, सब में यह एक बात सामान्य रूप से देखने को मिलती है। इन्होंने रोजाना के संघन व्यायाम से होने वाले असाधारण फायदे को समझ लिया है। वे इसे आत्मनियंत्रता बनाने में और जीवन में बुलंदी हासिल करने के एक कारगर औजार के रूप में देखते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि आप व्यायाम करने का जोखिम नहीं उठा सकते। यदि आप सचमुच में बिजी है तो सच माने कि व्यायाम न करने का जोखिम नहीं उठा सकते। नियमित व्यायाम करने का फैसला आज और अभी से लें। यदि पहले से ही किसी फिटनेस प्रोग्राम का हिस्सा है, उसे एक नए स्तर पर ले जाए या फिर अपनी पसंद की किसी खेल या प्रतिद्वंदी में शामिल होना शुरू कर दे। काइजन के संदेश को याद रखें। यदि आप आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं तो इसका मतलब कि आप पीछे की ओर जा रहे होते हैं। दैनिक शारीरिक व्यायाम से आप कुछ इस तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक ऊर्जा और मानसिक शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, सामान्य स्वास्थ्य में इजाफा और आदर्श शारीरिक वजन की प्राप्ति, सुडौल मांसपेशियां और छरहरी काया, निश्चित और सुकूनदायक मानसिक दृष्टि, ज्यादा आत्मविश्वास और उत्साह, सजग और बेहतर मानसिक मुद्रा, बीमारियों का कम हमला, उपलब्धि और उत्पादकता में बढ़ोतरी, जीवन के प्रत्येक पहलू में अनुशासन का आगमन, शरीर में बेहतर रक्त और ऑक्सीजन का संचार, तनाव से बेहतर ढंग से निपटना। शारीरिक संयम से आपके जीवन में जिस ओजस्विता का आगमन होता है, वह और किसी भी रणनीति से नहीं हासिल हो सकता। इसे हासिल करना महंगा नहीं है। सही सोच का इसका प्रयोग करें तो काफी मजेदार भी हो सकता है। एक बार फिटनेस प्रोग्राम को अपना लें तो आप अपने इतने आदी हो जाएंगे, यह दांत साफ करने और स्नान करने जैसा आपके रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो जाता है। फिर हर रोज आपको व्यायाम करने के लिए दोबारा नहीं सोचना पड़ेगा। धीरे धीरे मानसिक चुस्ती और सामाजिक संबंध और मानसिक शांति सहित जैसे आपके जीवन के हर पहलू में सुधार आने लगता है। आप 1 मिनट का संयम ले समय ले और व्यायाम न करने के नकारात्मक प्रभाव की एक सूची बनाएं। अब व्यायाम से पहले मिलने वाले 10 लाभों के बारे में विचार करें। इससे इस साल, अगले 5 साल, अगले 20 सालों में आपके जीवन में आने वाले परिवर्तन और प्रभाव की सूची बनाएं। आप सचमुच का एहसास करें कि शारीरिक संयम के अद्भुत लाभों का आनंद लेने के लिए हर रोज नहीं उठते, तो आप क्या मिस करेंगे, किन चीजों का एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब आपके दिमाग में यह बात साफ हो गई है कि व्यायाम न करने से जीवन के बाकी वर्षों में आपको क्या पीड़ा झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का स्वामी बनने का संकल्प लेते हैं, तो आपको ढेर सारे लाभ ही लाभ मिलते हैं। सुखानुभूति सिद्धांत, जो शांत से प्रोग्राम आपको संपूर्ण स्वास्थ्य हासिल करने के उपाय बताते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले संपूर्ण शारीरिक संयम प्राप्त करने और दैनिक व्यायाम के लिए संकल्प लेना होगा। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, जिस व्यक्ति के पास व्यायाम के लिए समय नहीं है, उसे बीमारी के लिए समय निकालना ही चाहिए। जीवन को रसपूर्ण और प्राणवान बनाने के लिए आप यहाँ प्रस्तुत निम्न कार्यकलाप अपना सकते हैं, जैसे पहाड़ों पर दौड़ना, चलना या हाइकिंग,
तैरना, टेनिस खेलना, वजन उठाना या एरोबिक्स, तेज चलना, योग, गहरी श्वसन क्रिया, बच्चों के साथ स्केटिंग, रोलर ब्लेंडिंग, गार्डनिंग, मैराथन दौड़ और क्रॉस ट्रेनिंग, सेलिंग, स्कूबा ड्राइविंग और वाटर स्कीइंग। समुद्र के किनारे मिनी साइक्लिंग या जॉगिंग। यदि आप दैनिक व्यायाम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो योग आपको चौमुखी शारीरिक और मानसिक आनंद मंगल के लिए सर्वोत्तम होगा। योग संस्कृत की भाषा का अर्थ है जिसका अर्थ होता है तन और मन का मिलन। यह 5000 साल पुरानी क्रिया विधि आपकी मानसिक शक्ति में वृद्धि करेगी, अद्भुत विश्राम प्रदान करेगा और नाट्य रूप से ध्यान केंद्रित करने में क्षमता बढ़ाएगा। स्वास्थ्यप्रद आहार के साथ योग और सकारात्मक सोच सचमुच में आपके जीवन में एक आश्चर्यजनक बदलाव या उमंग लाएगा। एक बार कोशिश करके देखिए, आप फिर कभी नहीं छोड़ पाएंगे। आप ज्यादा समय तक युवा बने रहेंगे और लंबी उम्र के मालिक होंगे। सही सही कहे तो आप ज्यादा सृजनात्मक होंगे, परेशान होने की आदत छूट जाएगी और जीवन तेजस्वी हो उठेगा। योग न सिर्फ शारीरिक और मानसिक ट्रेनिंग प्रदान करता है, बल्कि यह व्यक्तित्व विकास की दुनिया की सबसे प्राचीन प्रणाली है। एक बार शारीरिक संयम हासिल करने की चुनौती स्वीकार कर लेने के बाद एक स्थायी और वास्तविक परिणाम हेतु आप व्यायाम को लेकर अनुशासित, नियमित और उत्साहित रहें। 30 दिनों के उपरांत आपके जीवन में हर क्षेत्र में या चीजों में बदलाव की चिंगारी दिखाई देने लगेगी और फिर आप इतना बेहतर महसूस करेंगे जैसा पहले कभी आपने महसूस नहीं किया था। नियमित व्यायाम की एक खास बात यह है कि रोज चहलकदमी हो या फिर पास के पार्क में स्ट्रेचिंग रूटीन हो, अपनी आंतरिक ऊर्जा के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि का एहसास करेंगे। अब आपको पूरे दिन काम करने के बाद घर लौटने पर सोफे पर पसर जाने की इच्छा नहीं होगी। इसके बजाय आपको मौज मस्ती करने या फिर सृजनात्मक काम करने की इच्छा होगी, जिससे लगेगा कि आपके जीवन में एक नई बहार का प्रवेश हुआ है। आपको सब कुछ कर डालने का एहसास होगा। कुछ तो निम्न तरीके से प्रेरित करें, जैसे कि आराम से शुरुआत करें, 15 मिनट रोजाना और खुद को शक्तिमान महसूस करें। मस्त रहे और सकारात्मक व सरल दृष्टि रखें। शारीरिक संयम के प्रति समान रुचि वाला पार्टनर बनाएं। विभिन्न खेलों के द्वारा व्यायाम को रोचक और नूतन बनाए रखें। एक 5 और 10 साल का फिटनेस लक्ष्य बनाएं। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके पिक्चर जैसे सकारात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग करें। आप जो होना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करें। प्रोग्राम की आदत बनाएं, हर रोज एक समय पर ही करें। हर छोटी सफलता को स्वीकार करें। 1000 मील की यात्रा की शुरुआत एक कदम से होती है। रोजाना की मामूली सफलता हासिल की गति को चुनौतियां के लिए इस्तेमाल करें, बड़े का ध्येय बनाएं। शारीरिक व्यायाम आप में बदलाव लाएगा। यह शक्ति प्रदान करेगा और आपको अपने सपनों की ओर केंद्रित करेगा। यह बिल्कुल सिंपल है। एक सप्ताह के 168 में से आप अपनी लंबी उम्र, शारीरिक मानसिक दृढ़ता और खुशी के लिए महज 6 या 7 घंटे नहीं बचा सकते। जैसा कि हम बोल्ट ने कहा है, असली आनंद मानसिक क्रियाशीलता और शारीरिक व्यायाम से ही है, दोनों जुड़वा है। आगे का टॉपिक है संतुलित आहार का जादू, बुलंद जीवन का खान पान। आप वही है जो आप खाते पीते हैं। अपना आहार बदलकर अपनी काया, मूड, ऊर्जा और संपूर्ण जीवन शक्ति का कायाकल्प कर सकते हैं। मन को रूपांतरित करने की रणनीतियां और आत्मनियंत्रता, भाग्य विधाता बनने की तकनीकियां जिनकी पहले चर्चा की गई है, ये किसी काम के नहीं अगर इनकी मदद से जीवन की बुलंदी हासिल करने की ऊर्जा और स्वास्थ्य आपके पास नहीं होगा। यहाँ पर हम उस ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं जो आप अपने शरीर में भरते हैं। यह आपके शारीरिक चमत्कार के कारक है। सचमुच और विवेकपूर्ण पोषण के जरिए इनकी देखभाल कर आप लंबी उम्र प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इनमें खलन पड़ने पर आपके सपने चकनाचूर हो सकते हैं। प्राचीन भारत में विश्वास किया जाता था कि मानसिक स्पष्टता और मानसिक दृढ़ता का सीमा संबंध व्यक्ति के खान पान से ही होता है। योगी हल्का अ, निरामिष खाद्य पदार्थ जैसे कि शाक, सब्जी और फल को प्राथमिकता देते हैं। वे मानते थे कि व्यक्ति शक्ति और ऊर्जा यानी प्राण में शामिल खाद्य पदार्थों मांस से बाधा पड़ती है। हाल में वैज्ञानिक अनुसंधान इस बात की तस्दीक करते हैं कि दिमाग यानी विचार और शरीर के एक दूसरे का एकमेव होता है। इनमें से अगर एक पूरी क्षमता से काम नहीं करता तो दूसरे का काम प्रभावित होता है।
दोनों के स्वास्थ्य की समान रूप से देखभाल करें, तो आप एक वैभवपूर्ण जीवन के मालिक हो सकते हैं, जिससे आप सच्चे हकदार हैं। सजीला खान-पान, शारीरिक संयम यानी दिव्य स्वास्थ्य का महान उपाय। हिमालय के प्राचीन योगी लंबी उम्र और शारीरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता की सच्ची मिसाल है। कई 100 साल से भी ज़्यादा समय तक जीते थे। पूरे जीवन में शारीरिक और मानसिक चुस्ती-स्फूर्ति शक्ति बनाए रखते थे। जीवन में चरम उपलब्धियाँ हासिल करने में समर्थ होते थे, जबकि इस उम्र में उत्तर अमेरिकी अपने जीवन का संध्याकाल समझते थे। ये भारतीय मनीषी सप्ताह तक बगैर नींद और भोजन के रह सकते थे। वे असीम पीड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं। आखिर उनकी लंबी उम्र और तरुण जीवन का राज क्या है? यह एक सरल सी बात है कि ये सादा योगी सादा और निहायत प्राकृतिक भोजन करते हैं। स्वा सात्विक आहार प्रकृति की गोद में यानी धूप, हवा, मिट्टी और पानी के योगदान से तैयार खाद्य पदार्थों पर आधारित होता है। इस प्रकार के आहार फलों उनके ताज़ा रस, शाक, सब्जियों और खाद्य पदार्थों पर जोर दिया जाता है। आहार में बदलाव कर उनमें से कम 70% हिस्सा इन महान प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को शामिल कर दें। इससे इस तरीके से आप शारीरिक संयम और ओजस्वी जीवन जीने की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हैं। आप 30 दिन तक इस प्रयोग करें, इसके असाधारण परिणाम देखकर आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएँगे। नियमित रूप से प्राकृतिक यानी शाकाहारी भोजन लेने से आप निम्नलिखित कुछ मतलब आगे दिए गए हैं वो स्वयं सिद्ध लाभ प्राप्त होंगे, ना कि मांसाहारी भोजन से। आपकी ऊर्जा और मानसिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि, ध्यान केंद्रित करने और की शक्ति और रचनात्मकता में वृद्धि, मोटापे में कमी, शारीरिक चर्बी में गिरावट, दमकता रंग, कंचन काया और ओजस्विता, नींद की कम जरूरत, पाचन शक्ति मजबूत, सजगता और मानसिक चुस्ती स्फूर्ति, याददाश्त में वृद्धि, बीमारी में कमी और लंबी उम्र, प्रकृति के साथ तारतम्यता, सामान्य स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार। शाक-सब्जियों, अनाजों और फलों से भरपूर आहार हमारे लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त सबसे बड़ा उपहार है। प्रकृति का विधान यही है। उदाहरण के लिए हमारे दाँत और हथौड़ियों में कुछ जैसे मांसाहारी जानवर से अलग तरह होते हैं। यह स्वाभाविक रूप से आदिम मानवों के समान है। फल-फूल और कंद-मूल जिनके भोजन हुआ करते थे, प्राकृतिक फल-फूल और शाक-सब्जियों पर पलने वाले गौ और मुर्गी आदि से प्राप्त मांस 2 दर्जे का पोषण प्रदान करते हैं। यही नहीं, जानवर के मांस से विषैले पदार्थों की काफ़ी मात्रा पाई गई है। और इनमें महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज पदार्थ की कमी होती है। हमें अपनी पूरी क्षमता से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एक बात यह है कि मीट को पचाना काफ़ी मुश्किल होता है। पाचन क्रिया के दौरान हमारी काफ़ी ऊर्जा चट कर जाते हैं। मांसाहारी खाना खाने के बाद आप जैसा महसूस करते हैं, उसकी तुलना सलाद खाने के बाद होने वाली अनुभूति से नहीं होती। प्राकृतिक खाद्य पदार्थ जैसे फल-फूल आसानी से पच जाते हैं। इनको पचाने में ज़्यादा ऊर्जा भी नहीं खर्च होती। इस बची ऊर्जा का उपयोग हम अपने सपनों को साकार करने और बुलंद जीवन के निर्माण करने के से सृजनात्मक कार्यों में कर सकते हैं। यदि मीट हमारे लिए इतना खराब है तो फिर इस हम मांसाहारी भोजन करते ही क्यों है? इसके अधिकतर समर्थकों का कहना है कि शाकाहारी भोजन से सचमुच प्रोटीन नहीं मिलता। लेकिन यह विडंबना ही देखिए कि जो मीट खाते हैं उन्हें सबसे खराब प्रोटीन प्राप्त होता है। मीट से बहुत ज़्यादा मीट में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड होता है। यकृत में इसका विभाजन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। आगे चलकर इससे गंभीर बीमारी का खतरा भी होता है। शाक-सब्जी और डेयरी उत्पादों से मीट उत्पादनों के मुकाबले उत्तम कोटि का और ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। वैसे हमें पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जानवर पर एक नज़र डालनी चाहिए, जैसे कि हाथी, गेंडा और गोरिल्ला जो मनुष्य से 30 गुना ताकतवर होता है। सभी शाक-सब्जियों और फल-फूल पर जिंदा रहते हैं। ये प्राकृतिक खाद्य पदार्थ उत्तम उत्तम कोटि के प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं। आगे हम देखेंगे ऊर्जा के भंडार का कैसे उपयोग करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।